Welcome back, my eager learners. This is Harshi, your science mentor. Today we are doing chapter number 14, which is chemical effects of electric current. Yes, electricity और इसके chemical effect हम इस chapter में पढ़ेंगे. So in electric circuit is the closed path followed by electric current. So electric current कब flow होता है? जब circuit क्लोज होता है. एंड दिस वी हैव स्टार्टेड इन क्लास 7 कि सर्किट क्लोज होगा देन ओनली इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. अगर सर्किट ब्रोकन है, ओपन है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. सो द इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म द सोर्स ऑफ द सिंक इज व्हाट? बल्ब. जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, ये एक कंप्लीट क्लोज सर्किट है. इसमें एक सेल है, सेल और लाइट बल्ब लगा हुआ है विच इज इंडिकेटर. इसके अलावा वायर से कनेक्टिविटी दे रखी है और एक है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए. तो इसमें चारों चीजें अवेलेबल हैं. तो ये एक कंप्लीट और क्लोज्ड सर्किट है. इफ द बल्ब फेल्स टू ग्लो बिकॉज ऑफ द डेड सेल or is used or broken wire, the electric circuit is said to be broken or called open circuit. अगर इस सर्किट में हमने क्लोज किया है लेकिन फिर भी अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो और क्या रीजंस हो सकते हैं? या तो बल्ब फ्यूज हो सकता है, बल्ब भी तो डैमेज हो सकता है ना. जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक सर्किट ही ओपन हो. सो बल्ब भी ब्रोकन हो सकता है या बल्ब फ्यूज हो सकता है और वायर्स कहीं से ब्रोकन हो सकती हैं. तब भी वो सर्किट ओपन माना जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. एंड इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी. So in most of the electric circuits which are used to close or open the circuit, when the circuit is closed, the flow of electric current takes place, but when the circuit is open, there is no flow of current. So अभी यही हमने डिस्कस किया कि अगर सर्किट क्लोज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. और अगर सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. ओपन एंड क्लोज का मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है कि अगर हम सोचे कि स्विच ऑन कर दिया, ओपन कर दिया या क्लोज कर दिया. मीन्स सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट कहीं से भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, तभी फ्लो करेगा करंट. सो द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड और अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. जो हमारे पास क्या है? चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? एक नेगेटिव चार्ज है. सो लेट द फर्स्ट लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट इज सेल. सेल क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिससे एनर्जी मिलती है. और अगर एक से ज्यादा सेल कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे हम? We'll call it battery. So this is the difference between cell and battery. Next is conductors. So conductors यानी जो conduct करे. दो terms होती हैं, conductors and insulators. So conductors वो materials होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को conduct कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है. बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, मटीरियल्स जो कंडक्टर्स नहीं होते हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है. तो ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है, इस वजह से ये इंसुलेटर्स होते हैं. तो हमें क्या चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, सो वी नीड कंडक्टर्स. और कंडक्टर्स क्या होते हैं? वायर्स. और वायर्स किससे बने होते हैं? मेटल से, और ज्यादातर कॉपर से बने होते हैं. राइट. सो इंसुलेटर जो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और वो मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. जैसे रबड़. तो रबड़ को हम एज ए इंसुलेटर यूज करते हैं, यानी वायर के ऊपर कवर करने के लिए, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होती है? द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहे हैं वो कंडक्टर्स हैं, और जो पास नहीं होने दे रहे हैं वो इंसुलेटर्स हैं. और पास क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो ऑन द अदर हैंड, मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली, दे आर insulators or non-conductors of electricity.
ठीक है. So you know that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. और ये नॉन कंडक्टर्स हैं और एल्यूमिनियम और कॉपर कंडक्टर्स हैं. नाउ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, जो लिक्विड्स में भी कंडक्टिविटी होती है. सो कुछ लिक्विड होते हैं जिसके थ्रू करंट पास होता है, कुछ में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. जैसे वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर. डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर वाटर फॉर्म होता है, उसमें कोई आयॉन्स, जैसे हम बात कर रहे हैं सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह से लिक्विड्स में क्या होते हैं, आयॉन्स. सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिक्विड्स में आयॉन्स होते हैं. तो आयॉन्स में भी चार्जिंग होती है. तो क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो जिसमें चार्जेस नहीं होते हैं, आयॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इम्प्योर वाटर की बात हो रही है, डिस्टिल वाटर की बात नहीं हो रही है. डिस्टिल वाटर कंडक्टर नहीं होता. इम्प्योर वाटर यानी कि नॉर्मल टैप वाटर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. राइट. सो द टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू और नॉट, और इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए हम बोला जाता है बार बार कि अगर आपके हैंड्स वेट हैं या आप वेट हो तो आप इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है. राइट. सो वी कैन यूज द टेस्टर. अ कंडक्शन टेस्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज गुड और poor conductor of electricity. Now first is conduction tester using a torch bulb. So a simple conduction tester has an electric cell, एक electric cell है, and a torch bulb. One terminal of the cell is connected to one terminal of the bulb by wire. तो इनके बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा. तो कनेक्शन हम किसके थ्रू बनाते हैं, वायर्स के थ्रू बनाते हैं. बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको कनेक्ट किया हमने बल्ब से. सो जब सोर्स यानी एनर्जी फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा. So the other terminal of the cell and bulb has wire which can be brought in contact with material to test whether they are good or poor conductors of इलेक्ट्रिसिटी. तो एक एंड जो है हम किसमें, उस लिक्विड में डाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कंडक्टर जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं वो कंडक्टर है या नहीं है. If the material is good conductor, the bulb glows, and if it is a poor conductor, the bulb does not glow. So children, next is conduction tester using all caps. तो इसमें क्या होता है कि sometimes the current flowing through the circuit may be too weak and the filament of the bulb may not get sufficiently heated to make it glow. Then instead of torch bulb, an LED can be used in the circuit and LED glows even when a weak current flows in the circuit. तो क्या होता है कि बहुत weak current फ्लो हो रहा होता है हमारे सर्किट में, तो नॉर्मल बल्ब को ग्लो करने में वो ग्लो नहीं हो पाता क्योंकि बहुत वीक करंट है. तो उसकी जगह हम यूज करेंगे एलईडी बल्ब, क्योंकि वो क्या करता है, कम इलेक्ट्रिसिटी पर यानी कम करंट पर भी ग्लो करता है. तो एलईडी बल्ब कुछ ऐसे दिखते हैं. राइट. नाउ कंडक्टर टेस्टिंग कंपास. इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट नियर अ वायर and current flows through the wire, the magnetic needle gets deflected. तो क्या होता है, जब वायर्स में करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और इसी वजह से मैग्नेटिक कंपास जो होता है, इसकी जो नीडल्स होती है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो नीडल्स है वो डिफ्लेक्ट करती है यानी हिलती है. सो वी कैन यूज अ मैग्नेटिक कंपास इंस्टेड ऑफ अ टॉर्च बल्ब और एलईडी इन द सर्किट. तो अगर हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हमारे पास बल्ब नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं, वायर्स के पास कंपास लगा सकते हैं, और अगर इसकी नीडल्स डिफ्लेक्ट होती हैं तो इसका मतलब करंट पास हो रहा है, बिकॉज उन करंट पास होने की वजह से जो वायर्स हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं. द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड इवन इफ अ वीक करंट फ्लोज इन द सर्किट. राइट. सो लेट्स मूव अहेड. वी हैव अ प्रोजेक्ट.
make a small circuit using a torch bulb, two dry cells and connecting wires without a switch. तो हमने क्या किया, यहाँ पर बैटरी लगाई, जो दो से ज्यादा सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ बैटरी लगाई विच इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा यहाँ एक बल्ब लगाया, और यहाँ पर हमारे पास टैप वाटर है, राइट। हमने एक बीकर लिया और ये जो वायर के दो एंड है इस टैप वाटर में डाल दी, डिप कर। सो टैप वाटर वी ऑल नो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। So put the solution in the beaker and immerse the open end of a connecting wires in the solution. और हम इसको impure कैसे बना सकते हैं, इसमें हम नॉर्मल सॉल्ट जो घर में खाने वाला होता है वो भी अगर हम इसमें मिक्स कर लेंगे, इस पानी में टैप वाटर लेंगे, उसके अंदर 1 या 2 चम्मच हम नॉर्मल सॉल्ट NaCl जो है ऐड कर देंगे। तो क्या होता है, जैसे ही वो पानी में ऐड होगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये अपने आयॉन्स में ब्रेक हो जाता है, Na+Cl-, so नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा कि ये बल्ब ग्लो करेगा, जबकि ये दोनों एंड किस में डिप है, पानी में। तो इससे ये पता चल रहा है कि वाटर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इसकी जगह, नॉर्मल टैप वाटर की जगह आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ एसिड। इसी के अलावा विनेगर भी एसिड है, और टैप वाटर वो भी आप ले सकते हो, और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और मिक्स कर दो, इम्प्योरिटीज मिक्स कर दो, तो वो आपका कंडक्टिव सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा कैसे फ्लो होता है, सर्किट देखा, उसके बारे में बात की, और इसके अलावा हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया घर के लिए। अब हम देखते हैं केमिकल इफेक्ट्स, जो कि चैप्टर का नाम है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो केमिकली क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो इसके 2 इफेक्ट्स हैं मेजरली, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके इफेक्ट्स हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सो इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, राइट, विलियम निकोलसन had shown that its electrodes were immersed in water. So electrodes, जैसे जो हमने 2 वायर डाले थे ना, उसकी जगह हम electrodes यूज करेंगे, तो वो वाटर के अंदर dipped. So electrodes were dipped in the water and current was passed. Bubbles of oxygen and hydrogen were produced. तो क्या होता है, कैसे पता चला इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो पॉजिटिव एंड पे फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन के बबल्स जो होते हैं वो नेगेटिव एंड पे फॉर्म होंगे। तो ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल of the battery, and hydrogen bubbles formed on the other electrode, यानी कि negative side. So the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. अब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोड्स का और उस इम्प्योर वाटर में, क्योंकि आयॉन्स में ब्रेक हो गया। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। अगर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं, विच शोज दैट केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। तो क्या होगा, मेटल पे, इलेक्ट्रोड्स पे कुछ मेटल डिपॉजिट हुआ भी दिखता है आपको। चेंजेस इन कलर ऑफ सोल्यूशन, और बहुत बार अभी हमने नॉर्मल वाटर लिया है, हम कुछ केमिकल सोल्यूशन भी ले सकते हैं, तो केमिकल सोल्यूशन का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। तो या तो बबल्स फॉर्म हो सकते हैं, या सोल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोड्स के पास कुछ डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये सब रिएक्शंस अगर होते हैं, सो विच शोज दैट कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सो रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉड्स आर यूज्ड। तो अब जो चीजें हमने डिस्कस की थी कि या तो बबल फॉर्म हो सकते हैं, या सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉड्स के पास डिपॉजिट आ सकते हैं, तो ये रिएक्शन जो डिपेंड करती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कौन सा सॉल्यूशन है और किस तरीके के इलेक्ट्रॉड्स हैं, राइट। इन 2 चीजों पर डिपेंड होगी।
So there are some of the chemical effects of electric current. The passage of an electric current through a liquid causes chemical changes and this process is known as electrolysis. जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था वो इलेक्ट्रोलिसिस है, राइट। ये एक सोल्यूशन है, ये दो इलेक्ट्रोड है, इसमें प्लस और माइनस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, बल्ब है और ये फ्री एंड इस लिक्विड में ओपन है। तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और ये इसका केमिकल इफेक्ट है। So इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। कंडक्शन इज पॉसिबल विद ओनली इन दोज लिक्विड्स व्हिच आर लीस्ट पार्टली डिसएसोसिएटेड इनटू oppositely charged ions. Such liquids are electrolytes. So जो सपोर्ट करते हैं, जो ये लिक्विड है, अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो उसका मतलब रिएक्शन हो रहा है, सो विच मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये अपने आयन्स में ब्रेक हो रहा है। एज आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट दैट वाज NaCl। अगर इसमें ये पानी है, पानी में NaCl हम मिक्स कर देते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये Na+Cl- आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। Now solution of many inorganic chemical compounds such as common salt, sulfuric acid which is H2SO4. क्या होता है sulfuric acid? H2SO4 are examples of this type of liquid, right? So in electrolysis, the whole arrangements of electrodes, electrolyte and the vessel containing them, this is called voltameter. क्या बोलेंगे इसको? पूरे इस सिस्टम को बोलेंगे हम वोल्टामीटर। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो सोल्यूशन इसमें फिल्ड है और ये इलेक्ट्रोड्स, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स और ये वेसल जिसमें हो रहा है, कलेक्टिवली इन तीनों चीजों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों चीजों को बोलते हैं वोल्टामीटर। So electrolysis is a decomposition of liquid compound by passing electric current through liquid. This is called electrolyte. जो ये solution है, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं और आयन्स अलग अलग हो रहे हैं, डीएसोसिएट हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रोलिसिस है, और ये जो सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट है। सो सॉल्ट, वाटर और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं टू मेक इलेक्ट्रोलिसिस हैपन। देयर आर टू कंडक्टर्स यूज, कैथोड एंड एनोड। सो कैथोड होता है माइनस, ये कैथोड है, राइट, और वो एनोड है, कैथोड एंड एनोड। Now electrolysis, why we are studying this electrolysis? क्या uses है? It is used for extraction of metals from their ores. मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है ये प्रोसेस। It is used for manufacture of chemicals like chlorine gas, hydrogen gas, etc., which are used in the industries on a large scale. So gases produce करने के लिए electrolysis कराई जाती है। It is used for electroplating, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, and it is used for refining metals. Metals को refine किया जाता है। Metals like zinc, copper and silver are refined using this process. So metal को refine करने में, metals को ore से extract करने में, electroplating में, और gases formation में, chlorine और hydrogen gases इसको form करने में electrolysis कराया जाता है। So now electroplating, electroplating क्या होती है? बहुत बार ऐसा होता है जैसे आयरन है, ये corrosive material है। अब आयरन से कोई चीज बनी है, बट आयरन कैसा है, कोरोजन होता है और साथ में इसका कलर और देखने में अच्छा नहीं लगता, तो क्या करते हैं, इसको शाइनी अपीयरेंस देते हैं, तो इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, शाइनी और शाइनिंग एक कोटिंग कर दी जाती है, और वो कोटिंग होती है किससे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके अलावा ज्वेलरी, जैसे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब ज्वेलरी बनाई किसी चीपर मटेरियल से और उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग कर दी गई। सो मार्केट में हमें गोल्ड प्लेटिंग और सिल्वर प्लेटिंग की ज्वेलरी इजीली अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है,
क्योंकि वो किसी चीपर मटेरियल से बनाई जाती है और उस पर प्लेटिंग की जाती है, तो वो गोल्ड एंड सिल्वर इफेक्ट हमें देती है, राइट. So let's continue with the electroplating. So electroplating uses the same principle as an electrolysis. Similarly, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस देखा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है. इसमें कैथोड और एनोड जो हमने बात की थी, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स लगाए जाते हैं. पहला होता है कि किसको हमें कलर करना है, कलर का मतलब किसके ऊपर पॉलिशिंग होगी, और दूसरा होता है किस मटेरियल की पॉलिश होगी, राइट, किस मटेरियल की प्लेटिंग होगी. सो जस्ट एज अ स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट आर यूज्ड, राइट. उसमें हम नॉर्मल वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से करते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज किया गया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, राइट. और इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है जो केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है. The process of electroplating, also referred to as electrodeposition, is fairly simple. Electrodeposition मतलब एक मेटल से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे मेटल पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, एक तरीके की पॉलिश बन जाती है, फिनिश आ जाती है. So this is called electroplating. To start, a negative charge is placed on the object that will be coated with. हमें सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, बैटरी को, यानी कि उस बैटरी को नेगेटिव एंड से हम किससे जोड़ेंगे, जिस चीज को हमें कोट करना है, राइट, जिसके ऊपर कोटिंग होनी है, which is done by passing electric current through it, connecting it with the negative terminal of the battery, right. तो हमने नेगेटिव टर्मिनल को क्या बनाया, नेगेटिव टर्मिनल पे हमें वो ऑब्जेक्ट ऐड करना है जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है, राइट. और पॉजिटिव टर्मिनल हमें बनाना है. द ऑब्जेक्ट इज देन इमर्स्ड इनटू अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल दैट वुड बी यूज्ड टू प्लेट द ऑब्जेक्ट. अब हमने नेगेटिव हमने बनाया जिस पर प्लेटिंग करनी है और उसको इस सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया. अब फ्रॉम देयर इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ अट्रैक्शन, राइट. और हमें पॉजिटिव में बनाना होता है जिसकी प्लेटिंग करनी होती है, राइट. जिस मेटल को की प्लेटिंग हमें करनी है, ज्यादातर जिंक की, जैसे आयरन पे प्लेटिंग की जाती है, तो जिंक को हम पॉजिटिव एंड पे रखेंगे और नेगेटिव एंड पर हम रखेंगे आयरन को, ठीक है. From there, it is simply a method of attraction. The metallic ions of a salt are positively charged and are thus attracted to the negatively charged object. Once they are connected, the positively charged ions revert back to their metallic from again, and you have newly electroplated object. So जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराई जाएगी तो ये सॉल्यूशन फिर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होगा, जो डिपॉजिट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव यानी कि हमने नेगेटिव साइड पे वो ऑब्जेक्ट लगाया है जिस पर हमने प्लेटिंग करनी है, उसको लगाएंगे नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे हम लगाएंगे जिसकी प्लेटिंग हमें करनी है. और जब ये रिएक्शन होगा तो मेटल डिपॉजिट यानी कि वहां से अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होकर जो नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, जो नेगेटिव साइड में जो हमारा मेटल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और प्लेटिंग हो जाएगी, राइट. So controlling the thickness of the electroplated object is generally achieved by altering the time and object spends in the salt solution. अब अगर हम इसको हटाएंगे नहीं, एक बार प्लेटिंग हो गई है तो वो क्या होती है, वो प्लेटिंग थिक होती जाएगी, उसकी लेयर जो है वो थिक होती जाएगी जो कि कोटिंग हो रही है. तो अब वो कितनी थिक लेयर होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी देर उस ऑब्जेक्ट को डिप करके रखते हैं इस सॉल्यूशन में, राइट. द लॉन्गर इट रिमेन्स इनसाइड द बाथ द थिकर द इलेक्ट्रोप्लेटेड शेल बिकम्स. और जितना ज्यादा वो पानी में रहेगा और केमिकल रिएक्शन होता रहेगा उतनी ज्यादा जो लेयर है वो थिक होती जाएगी, मेटल यहाँ से निकलेगा और उसके जो आयन्स है वो उस पर डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है. So of course there must be an adequate amount of metallic ions in the bath to continue coating the object. So this is accomplished by keeping a strip of object used to coat the positive terminal. तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव टर्मिनल पे जिसकी कोटिंग हमें करनी है उसको लगाना होता है, राइट. सो thus a current passes
an equal amount of its dissolved in the solution as ions as the amount coated over the object does the process go in on shape. तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है, रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है और मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल पर की जाती है, राइट। उसको स्मूथ, उसको जैसे लाइक आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसके अलावा जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती हैं, उसको चीपर मेटल से बनाकर उसके ऊपर उसको एक अच्छा फिनिश देने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो नॉर्मल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लेयर दूसरे मेटल पर, लेयर ऑफ अ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटल, एक की दूसरे मेटल पर लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है, कोट कर दी जाती है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये किसकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होता है, इसीलिए इसको chemical effect of electric current भी बोला जाता है। It is one of the most common application of chemical effect of electric current. Electroplating is very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with the thin layer of different metal. एक object के ऊपर यानी एक metal के ऊपर दूसरे metal की coating कर दी जाती है। The layer of metal deposited has some desired properties which the metal of the object lacks. जैसे कि गोल्ड और सिल्वर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी जगह चीपर यानी आयरन से स्लेट से बना दिए गए हैं ऑर्नामेंट्स और उनके ऊपर सिल्वर की या गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं, क्या क्या यूज है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल, जैसे कि क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है? बहुत शाइनी मेटल होता है और स्क्रैच फ्री होता है, राइट। तो स्क्रैच फ्री होता है और शाइनिंग और स्मूथ सरफेस आ जाती है। इट हैज अ शाइनी अपीयरेंस एंड इट डज नॉट कोरोड, ये कोरोड भी नहीं यानी इसका कोरोजन नहीं होता। सो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक बाइसिकल पार्ट्स, कार के पार्ट्स, टैप्स पर, गैस बर्नर्स पर, व्हील ब्रिम्स एक्सेट्रा। Jewelry makers electroplate gold and silver on less expensive metal to give an appearance of gold or silver, right? Gold और silver का appearance gold और silver की जैसे दिखते हैं बट ये एक्चुअल में गोल्ड और सिल्वर नहीं है, उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि गोल्ड की और या फिर सिल्वर की एक कोटिंग की गई है किसके ऊपर? आयरन पे या किसी और मेटल पर, जिससे ऑर्नामेंट्स बने हैं। इसके अलावा जैसे ये लॉकेन की आयरन का बना है, इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है। कार के पार्ट्स हैं, बाइसिकल के पार्ट्स हैं, टैप्स है, इन सब पर शाइनी सरफेस दे दिया जाता है तो क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है। सो टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एज अ इलेक्ट्रोप्लेटेड टिन ओवर आयरन बिकॉज द टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। आयरन के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है क्योंकि जो टिन होता है वो रिएक्शन कम करता है कंपैरेटिवली आयरन के। तो आयरन कंटेनर्स के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है एंड प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम कोरोजन। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। तो आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है या फिर क्रोमियम की भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है और स्क्रैच फ्री और शाइनी इफेक्ट देता है। इसके अलावा हम सिल्वर और गोल्ड की भी कोटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Now we have some new words. What is conduction? Transfer of energy when two bodies are brought in direct physical contact to each other. तो वो होता है कंडक्शन। दो बॉडीज अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं उसको कंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हमने अभी पढ़ा, द सॉल्ट सॉल्यूशन और लिक्विड दैट अलाउज द फ्लो टू चार्ज थ्रू इट। ऐसा सॉल्यूशन जिससे क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। Non-electrolyte, the liquid or solution that does not allow the flow of charge through it, यानी कि फ्लो नहीं करने देता है किसका? चार्जेस का। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? The decomposition of an electrolyte using electric current. And electroplating क्या है? The process of depositing a metal over another metal. एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है। So let's do the exercise.
So children, first one is which of the following is a conductor? Sugar solution, mica, plastic or salt solution. So the correct option is salt solution. Second one, the electrolyte used in lead acid accumulator, which is sulfuric acid. The gas produced on electrolysis of copper sulfate solution. कौन सी gas produced होती है? Oxygen. Right. Next is during electroplating, the pure metal is deposited at cathode. Right. Pure metal कहाँ deposit होता है? आकर cathode. Next is fill in the blanks. Metals are good conductors of electricity. Second fill up. Distilled water is free of salts and impurities और ये बैड कंडक्टर होता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक और chromium, right? Chromes. Next is the magnetic needle gets deflected even if a weak current flows in the circuit. After that, true and false. First statement, when an electroscope gets negatively charged when an positively charged body is used to induce it. This is false. An anode is a negatively charged electrode. So again false. A thin layer of gold can be electroplated over silver. This is true. Gold के silver के ऊपर gold की electroplating की जा सकती है. So during electrolysis of copper sulfate, oxygen is evolved at cathode, which is false. Right, children? So children, we have completed this session. Hope you have enjoyed it and understood well. We will meet in the next class of science. Till then, stay tuned for the next videos. Bye.